जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 33 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक हल कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो बोला है उसको हम लोग लिख देते हैं। कितने पदों का योग? 25 पदों का योग, यानी S25 ज्ञात करिए। SN दिया गया है, कितना? 25 दिया गया। आप बोल सकते हैं SN ज्ञात करिए, n का मान आपको 25 दिया गया, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका दूसरा पद 9, जिसका दूसरा पद यानी कि T2 9 तथा क्या चौथा पद 21 है, तथा चौथा पद 21 है, ये दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले A और D का मान निकाल लेते हैं। n का मान दिया ही गया है। आप यहाँ पे SN भी बोल देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, SN भी वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि SN बोलिए या S25 बोलिए, उन 25 पदों का योग ही ज्ञात करना पड़ेगा। n का मान 25 दिए तो हो ही गया, SN तो एक ही बात होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए T2 बराबर 9, तो इसको लिख लीजिए A प्लस D बराबर में 9, मान लीजिए समीकरण 1। फिर क्या मेरे भाई? T4 बराबर 21, T4 बराबर 21 यानी चौथा पद 21। तो A प्लस में 3D है, बराबर में हो जाएगा आपका 21, मान लेंगे समीकरण 2। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस करेंगे या प्लस। देखिए तो A और A समान है, चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए ये जो अभी हम लोग हल कर रहे हैं 25 से लेकर के, 25 से नहीं बोल सकते हैं, 30 से, हाँ 30 से 30, 31, 32, 33, ये सब सवाल जो है ना लगभग सेम ही है। कितना तक सेम है वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ 30 तक ही सेम है, इसके बाद फिर थोड़ा चेंज है। वैसे है इसी टाइप में सवाल भी 34 नंबर का, बट थोड़ा चेंज है इसी टाइप में। घबराना नहीं है, इनको भी हल कर लेंगे, उनको भी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए तो क्या बोल रहा है, 1 - 2 करेंगे तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर में 9, और समीकरण 2 क्या है? A प्लस में 3D बराबर में 21। तो चिन्ह हम लोग बदलेंगे क्योंकि घटाए हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। A और A कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, यहाँ पे भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का माइनस, 3D में से 1 D जाएगा तो 2 D बचेगा, बराबर यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि भिन्न चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़का का बड़का माइनस है तो माइनस। 21 में से 9 जाएगा तो 21 में से 9 घटाइए तो 1 अंश लिया 11, 11 में से 9 गया 2, बच गया 1, तो यानी कि -12, माइनस माइनस कट गया, 2D बराबर 12। चलिए यहाँ पर तो D बराबर हो जाएगा आपका 12/2, कट के आ जाएगा 6, तो D का मान आ गया 6। अब हम लोग चलेंगे A का मान निकालने के लिए, तो D का मान रख देंगे। D का मान रखने पर किस में? या तो समीकरण 1 में, सॉरी इसको 2 बनाइए, समीकरण 1 मान लिए, दोनों जगह गलती से समीकरण 1 ही हुआ तो 2 इसको मानेंगे, ठीक ना। 1 या 2 किसी में भी रखने पर समीकरण मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर 2 में रखने पर, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, सब में हम 1 ही में रखते हुए आ रहे हैं। आपको जिसमें भी इच्छा हो रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा 1 में ही रखने का, तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस में D बराबर में 9, यही ना है। तो A प्लस में D का मान 6 बराबर में 9, तो A बराबर में क्या हो जाएगा? 6 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, 9 - 6, तो A बराबर में 3, ठीक है। देखिए तो मान सही है ना। A के जगह पे रख दीजिए A का मान 3, D के जगह पर रख दीजिए D का मान 6, 3 और 6 को जोड़िएगा 9, दोनों साइड समान हो गया, यानी कि सही है। देखिए A का मान हो गया 3, D का मान हो गया आपको 6, और n का मान हो गया आपको 25। आपको ज्ञात क्या करना है? आप बोल सकते हैं SN ज्ञात करना है या S25 ज्ञात करना है, जो इच्छा हो आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो SN बराबर सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू में D कोष्ठ बंद, ठीक ना। तो चलिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, इसी सूत्र पे बैठा देते हैं। चलिए SN बराबर,
फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप यहाँ पे एस एन लिखिए चाहे एन का मान लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही होगा दोनों। एन लिखेंगे तो भी सही होगा, एन का मान यानी कि S25 लिखेंगे तो भी सही होगा। आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा, ठीक ना। ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ एस एन लिखा हूँ तो एस एन ही लिखना, यहाँ मैं S25 लिखा हूँ तो S25 ही लिखना, ज़रूरी नहीं है। आपको जो इच्छा हो वो लिखना, ठीक ना, अपने हिसाब से बनाना है, ठीक ना। मैं तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, बस ट्रिक नहीं बोल सकते हैं, किस तरीके से ये बनेगा वो तरीका बता सकता हूँ, ठीक ना। तरीका बता रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ, आपको बनाना अपने तरीका से है। आप 25 मानिए, एन मानिए, जो इच्छा हो आप मानिए। चलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान मेरे भाई यहाँ देखिए 25, तो 25/2 इंटू में 2a, 2 गुना a का मान कितना आया है 3, तो 3 प्लस में n-1 यानी कि 25 माइनस में 1 इंटू में d का मान मेरे भाई 6। कोष्ट को बंद कर दीजिए, तो एस एन बराबर में क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 3 दूना 6 प्लस में 25 में से 1 जाएगा 24 गुना 6, ठीक ना। अब देखिए एस एन बराबर 25/2 इंटू 6 प्लस में 24 गुना 6, 6 गुना 4, 6 चौके 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2, 6 दूना 12, 2 14, 144, ठीक है। तो एस एन बराबर 25/2 गुना में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 144 और 6 को 6 4 10, 4 1 5, 150, 2 से काटिए, 7 दूना 14, 1 10, तो 5 75 कट जाएगा, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा 25 गुना में मेरे भाई 75, चलिए गुना करिए, एस एन बराबर क्या आएगा 25 गुना में 75, 25 से 5 गुना 5 25 हासिल 2 और 7 5 35, 2 37, 2 से 5 दूना 10 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15, ठीक ना। 5 का 5, 7 का 7, ओके। अब 5 3 8 1, 1875 कितना आता है मेरे भाई 1875। ये हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 33 नंबर का। तो मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ, आंसर आपका कितना आया है 1875, 32 33, हाँ 33 नंबर का आंसर भी है मेरे भाई 1875, यानी कि ये हम लोग का बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 33 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।